बेटा ये क्वेश्चन मैट्रिसेस का प्रॉब्लम है। एक मैट्रिक्स ए गिवन है, एक मैट्रिक्स पी गिवन है और सम ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस वन ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अब आपको जो ये लिखा गया है पी इनवर्स ए पी -2i, या तो एक तरीका ये है कि पहले इस मैट्रिक्स पी का इनवर्स निकालो, फिर ए के साथ उसका प्रोडक्ट करो, फिर उसका पी के साथ प्रोडक्ट करो, फिर इसको पूरा सिंप्लीफाई करो और उतना बड़ा लगाओ। या तो थोड़ा सा अगर स्मार्ट तरीके से बात करें तो पी इनवर्स ए पी 2 और आई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी इनवर्स पी। कैन वी राइट आई को पी इनवर्स पी। मतलब ये थोड़ा सा तरीका है जो पेपर में शायद क्लिक करने में टाइम लगा है, इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि कभी फ्यूचर में अगर इस टाइप का सवाल आपको मिलता है तो आपको कैसे हैंडल करना है। अब पी इनवर्स पूरे में से अगर हमने ऐसे लिख लिया पी इनवर्स ए पी माइनस पी इनवर्स, ठीक है, पी इनवर्स ए पी -2p, ये बचा जाके यहाँ पे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है बेटा, अब इसके बाद में इसको हमने ऐसे लिखा पी इनवर्स ए -2i पी। मतलब आपने पढ़ा हुआ ना प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई, तो पी इनवर्स इज जस्ट लाइक अ प्री मल्टीप्लीकेशन और पी इज कॉल्ड एज अ पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स में आप जानते हो कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। ए बी और बी ए बराबर नहीं होते अगर प्रोडक्ट पॉसिबल भी है। तो देखो ना ऐसे हम पी इनवर्स को बाहर निकालो तो प्री इनवर्स का एज अ प्री मल्टीप्लाई हो रहा है और पी यहाँ पर बाद में था तो पी को एज अ पोस्ट मल्टीप्लाई। अब हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर मान डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी लिखा है तो वी कैन राइट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो हमने क्या लिख लिया डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2i और डिटर्मिनेंट ऑफ पी। अब ये प्रॉपर्टी और पड़ी होगी ए इनवर्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें या ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के उसका इनवर्स निकालो, तो दोनों की वैल्यू सेम आती है। इट विल बी लाइक पी इनवर्स ए -2i और डिटर्मिनेंट ऑफ पी। अब जो वैल्यू मान लो पी की आएगी, पी इनवर्स की उसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये और ये तो गैप हो गया, केवल क्या बचा a -2i की डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो a आपको पता है a ये रहा, तो a -2i क्या हो जाएगा, a -2i तो क्या हो जाएगा 2i, तो ये हो गया 0 1 2 6 0 11 और 3 3 0। आई होप सबको ये निकालना आता होगा। तो आई का मतलब क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ए -2 है। अब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी -1 -33 फिर +2 18, तो 36 36 और ये आ गया 33, दैट विल बी 69। ये आपका आ गया 36 और 33 तो 69, तो ये तो आ रहा है 69। अब क्या बोला द सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। अब इसके कितने प्राइम फैक्टर बन रहे हैं, तो 69 के द सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स आपसे पूछा गया है। तो भाई प्राइम फैक्टर यहाँ पे कैसे होते हैं, प्राइम फैक्टर इसके कौन कौन से हैं सोचिए। अब इसके प्राइम 69 को हमने फैक्टराइज किया तो क्या आएगा 23 आएगा और 3 आएगा, यही दो फैक्टर आ रहे हैं। तो 23 और 3 का सम 23 + 3 26, तो आंसर इज 26। तो आई होप सबको समझ में आया होगा कि प्री मल्टीप्लाई क्या होता है, पोस्ट मल्टीप्लाई क्या होता है, ये छोटी मोटी प्रॉपर्टी बताई, सबको बात समझ में आई होगी अच्छे से।